नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। बात करें गुरुग्राम विधानसभा के चुनावों की, लगातार प्रबल दावेदारी की अगर बात करें, अपने दिखाते हुए सभी नेता दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कार्यालय खोले जा रहे हैं, जन समस्याएं सुनी जा रही हैं, लोगों के बीच में जाया जा रहा है, जन संवाद किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ बोधराज सीकरी जी, जो कि गुरुग्राम विधानसभा से प्रबल दावेदारी रख रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी। सर, बात करें, सभी कार्यालय खोल रहे हैं, बट आज आपने खोला है लोगों की सुविधा के लिए केंद्र, कि जहां पर कोई भी आ सकता है, यहां पर आपको हर तरीके के अधिकारी भी मिलेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। क्या है पूरा मामला, या बात करें कि किस तरीके से चलाएंगे? ऐसा है कि आपको मालूम है, चुनाव के दिनों में जी जैसे ना एक वातावरण बनता है। जी लोग झंडे लगाएंगे, लोग होर्डिंग लगाएंगे, जी लोग प्रचार करेंगे। और इन दिनों में विशेषकर कार्यालय तो सभी खोलते हैं, जी जी लेकिन मेरा उद्देश्य थोड़ा अलग था कि लोगों की नागरिकों की समस्याएं बहुत है। कारण यह है कि निरंतर 1966 में हरियाणा बना, जी और जो भी सरकारें आई, भाजपा तो मात्र 10 साल पहले आई, जितनी भी सरकारें आई उन्होंने विस्तार तो किया गुरुग्राम का, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया। जी ये कॉर्पोरेट सिटी है, ये मिलेनियम सिटी जी है। यहाँ आपको चाहिए प्लानर, यहाँ आपको चाहिए कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का व्यक्ति, यहाँ आपको चाहिए जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हो और यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानता हो और यहाँ की कर्म भूमि भी उसकी यही हो। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, समाज सेवा निरंतर चल रही है, कई वर्षों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन यदि इस शहर का वास्तव में कल्याण करना है तो हमें कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का व्यक्ति ही चाहिए, जो प्लानिंग कर सके और जिसका पेट भी भरा हो। जी आजकल बहुत से लोग राजनीति में सिर्फ दूसरे काम के लिए आते हैं, जी चाहे उसे भ्रष्ट कहो या उसकी नीयत खराब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है, मेरी वो इच्छा नहीं हो सकती जी लेकिन समाज को देने की इच्छा है। जी आज मैं चाहूँ तो जितना भी मैं साल के अंदर बिजनेस करता हूँ, उसका जो मेरा प्रॉफिट है, मैं चाहूँ तो हर साल 2 साल के बाद एक फैक्ट्री नहीं खड़ी कर सकता हूँ। अब नहीं, अब उधर विस्तार की तरफ फुल स्टॉप लगाया है, ताकि मैं अपने समाज को दे सकूँ जो इस धारा से मैंने लिया है। उस नियत से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया, काफी लोग यहाँ पर आए, स्वामी धर्मदेव जी यहाँ पर मौजूद रहे, क्या कहेंगे? देखो, संतों का आशीर्वाद तो वैसे भी जीवन में होना चाहिए। मैं चाहता किसी बड़े नेता को बुला सकता था, लेकिन क्या होता है कि चुनाव के दिनों में अगर मैंने मान लो एक नेता को बुला लिया, बोले जी उसके बहुत क्लोज है, वो इसके क्लोज है, नाम अटैच हो जाते हैं। संत किसी का नहीं है, संत सबका है जी संत पूरे समाज का है। यहाँ उनको बुलाने का उद्देश्य था उनका आशीर्वाद, जी जो हमने बीड़ा उठाया है जन कल्याण का, नागरिक कल्याण का, ताकि उसमें ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे शक्ति दे कि मैं उनकी समस्याओं का निवारण कर सकूं। जो बाकी विधायक के दावेदार हैं, या हम बात करें आप ही की पार्टी से, तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में जाने का, या किसी ना किसी तरीके से टिकट जो है या दावेदारी जो है अपनी प्रबल रखने का। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कमल के साथ हूँ, जिसको भी मिले मैं उसके साथ हूँ, और आपने आज मंच के माध्यम से कहा, और आपकी स्वामी धर्मदेव ने प्रेज भी की इस मामले में, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग अलग होती है, जी। एक बात। दूसरी बात, ये सारे के सारे कर्मठ कार्यकर्ता है जी जितने भी दावेदारी कर रहे हैं, ये समर्पित है। जिस दिन टिकट अनाउंस हो गई, चाहे ए को मिले, चाहे बी को मिले, चाहे सी को मिले, ये सारे एक हो जाएंगे जी तो अपने अपने किसी की कार्यशैली है सिर्फ सेवा करना संगठन की, किसी की कार्यशैली है समाज की सिर्फ सेवा करना। जी अब मेरी जो कार्यशैली है, मैं समाज को भी टाइम दे रहा हूँ, मैं मेरे पास सरकारी कुछ पद है वो भी उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ, मेरे पास जो संगठन के उत्तरदायित्व वो भी निभा रहा हूँ। जी जी तो इसलिए मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मेरे पास एक चीज जो विशेष है वो है समाज के साथ घनिष्ठ संबंध। जी मैंने पिछले लगभग 4 सालों में 3.25 लाख लोगों से संपर्क साधा, जिसका मेरे पास पूरा डिटेल है, विस्तृत मेरे पास एक एल्बम बनी हुई है कि जो भी कार्य करता हूँ उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, बाकायदा अखबारों में कवरेज आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है, प्रिंट मीडिया में आती है, तो वो मेरे पास सब रिकॉर्ड है। अगर मैंने हनुमान चालीसा पाठ मुहिम छड़ी तो उसमें 51,000 लोग जुड़े। जी मैंने अगर हाल ही में बैसाखी का अगर कार्यक्रम किया था 2 वर्ष को, तो उसमें 2,500 लोग आए। मैंने जन्माष्टमी का आयोजन किया, राविंद्र जी मुख्य अतिथि थे, उसमें 3,000 लोग आए। मैंने पिछले ही महीने स्वामी ज्ञानानंद जी आए, योग दिवस मनाया, जिस दिन मैंने हनुमान चालीसा पाठ का मुहिम को समापन किया, उस दिन 6,500 लोग आए। तो लोग निरंतर, अभी
3 दिन पहले मैंने पौधारोपण किया। जी 1008 पौधे लगाने का संकल्प था 1008 लोगों के हाथों से। पर अद्भुत बात यह है, विलक्षण बात यह है कि उसको लगाने के लिए 1008 पौधे लगाने के लिए 2000 लोग आ गए। जी तो लोगों के अंदर उत्साह है, समाज सेवा के प्रति उनके अंदर आग है, और वो चाहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, मैं समाज को देना चाहता हूँ। ईश्वर ने मुझे दिया है, जी क्योंकि ईश्वर स्वयं तो आएगा नहीं, तो हमारे जैसे लोगों के माध्यम से वो सेवा कराता है। तो मेरी कोशिश होती है कि समाज की सेवा निरंतर करते हैं। मैं संगठन के साथ भी जुड़ा हूँ, मैं अपने सामाजिक कार्यक्रम भी कर रहा हूँ, और जो सरकार के दायित्व है उनको भी निभा रहा हूँ, और अपने व्यापार को भी चला रहा हूँ। जी तो इसको देखते हुए मेरी दावेदारी मैं महसूस करता हूँ जी। कि मेरी दावेदारी काफी मजबूत है। बाकी कई चीजें ईश्वराधीन जी। है, और कई चीजें संगठन के अधीन है। आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, पूरा कार्यक्रम किस तरीके से चला, भंडारे का आयोजन हुआ, क्या कहना चाहिए? ऐसा जी, एक प्रभु का नाम है दरिद्र नारायण, जी यानी गरीब के अंदर भी भगवान बसते हैं। तो मन में इच्छा थी कि मेरे एक मित्र हैं, यहीं पर आपको मिलेंगे, शेखर तनेजा जी, उद्योगपति हैं बहुत बड़े। उन्होंने कहा जी श्री गणेश करेंगे दरिद्र नारायण की सेवा से, यानी गरीबों को भोजन दे करके। जी यदि आपने किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी वंचित व्यक्ति को प्रसाद के रूप में एक समय का भोजन दिया तो आपको दुआ ही देगा। जी तो आज लगभग 1,500 से 2,000 लोगों का भंडारा चल रहा है वहाँ बाहर, आपने देखा लाइन लगी जी, हुई जी। है। मेरे ही अपने परिवार के लोग, मेरे सगे संबंधी, मेरे कर्मठ कार्यकर्ता जो मेरे साथ जुड़े हुए सब वही सब सेवा कर रहे हैं। जी कोई प्रोफेशनल वहाँ पर वेटर वगैरह नहीं सेवा कर रहा है, एक वो प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर जो लोग मेरे इस कार्यक्रम में आए जी उनके लिए भोजन की व्यवस्था सामने की गई है। जब महाराज जी आए तो उनके हाथों से पहले पूजन हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, फिर नारियल तोड़ा गया, जी। उसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया ताकि अंधकार से प्रकाश की ओर हम आ जाएं, जी बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर आने की प्रयास करें, और भौतिकवाद से प्रकृतिवाद की ओर जाने का प्रयास करें। उस निमित्त दीप प्रज्वलित हुआ। उसके बाद 2 शब्द मैंने बोले, फिर महाराज जी के आशीर्वाद मिले, उसके बाद समापन हुआ, और सब लोग भोजन लेकर के मुझे आशीर्वाद देके चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सीकरी जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बोधराज सीकरी जी, जिन्होंने आज शुभारंभ किया है, या कहे कि चुनावी ताल ठोकी है, अपना कार्यालय शुरू करके। आने वाला समय बताएगा कि टिकट की दावेदारी जो है वो कौन रखता है, क्या सही में गुरुग्राम को ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, या वो चाहिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, या कहे जो ज्यादा नॉलेज रखता हो कि गुरुग्राम को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि गुरुग्राम में समस्याओं को देखे तो बहुत ज्यादा अंबार लगा हुआ है, बट उसके साथ ही विधायक पद की दावेदारी के लिए एक बहुत सही व्यक्ति को चुनना जनता का फर्ज बनता है। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।